हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट ITI स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ITI की ऑनलाइन परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें हम आप सभी की डिमांड पर ITI कोपा की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न कराने वाले हैं, जिसमें आज हम आपको ITI के कोपा ट्रेड की ऑनलाइन परीक्षा जो हो रही है, यह 1 ईयर की ट्रेड होती है। इसमें एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न कराने वाले हैं, जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें आपको प्रथम चैप्टर सेफ वर्किंग प्रैक्टिस एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंपोनेंट्स से संबंधित क्वेश्चन कराने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, एक अक्षर या प्रतीक का भी। दोस्तों, हम आपको झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमारे द्वारा ही बनाए गए सेट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो आपकी 100% ITI की ऑनलाइन एग्ज़ाम में पास होने में सहायता करेंगे। आपको किसी भी किताब की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ लेना है। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता देते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश ही लैंग्वेज में उपलब्ध हैं। यदि आप इन प्रश्नों का हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप इन क्वेश्चनों को गूगल ट्रांसलेट ऐप डाउनलोड करें। गूगल ट्रांसलेट ऐप डाउनलोड कर लें और आप इन क्वेश्चनों को जो भी समझ में ना आए उन क्वेश्चनों को आप ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि हमें ट्रांसलेट करना नहीं आता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम आपके क्वेश्चन लेवल 1 के करा रहे हैं। इस चैप्टर में लेवल 1 के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें स्तर आपका 1 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द सीक्वेंस, विच माने क्या, इज माने है द सीक्वेंस माने सीक्वेंस एक प्रोसेस, इन विच कंप्यूटर ऑपरेट, अर्थात कंप्यूटर ऑपरेट का एक सीक्वेंस क्या है। तो इसमें आपको सबसे पहले कंप्यूटर में आपको इनपुट दिया जाता है। उसके बाद आप क्वेश्चन हम देखें, आपको विकल्प के अनुसार सबसे पहले आपको इनपुट दिया जाता है, तो ये विकल्प तो दोनों गलत हो जाएंगे। उसके बाद आउटपुट प्राप्त किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, इनपुट, उसके बाद प्रोसेस होता है और उसके बाद आउटपुट मिलता है। तो दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स, अर्थात कंप्यूटर ऑपरेट का सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है, उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें आपको आउटपुट प्रदान करता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द फर्स्ट जनरल परपोज प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो दोस्तों, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम था जो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ENIAC। तो ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको क्वेश्चनों को गूगल ट्रांसलेट, मैं आपको फिर बता देता हूँ, आपको गूगल ट्रांसलेट ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, और आपको जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता है आप उसे चेक करके देख सकते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको हम फिर बता दे दें कि हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में ही उपलब्ध हैं। हम आपको हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दे सकते हैं, पर इसमें बहुत काफ़ी टाइम लग जाएगा। और भी ट्रेड हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन फिटर है, तो दोस्तों इन्हें ट्रांसलेट करने में काफ़ी समय लगेगा। तो ये आप खुद ही ट्रांसलेट कर सकते हैं, या इन क्वेश्चनों के आप डायरेक्ट ही आंसर याद रख सकते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू सेम मिलने वाले हैं। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। विच मन क्या, इज मन है द फर्स्ट जनरल परपोज प्रोग्रामिंग एबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, अर्थात इसमें फर्स्ट के बारे में पूछा गया है
तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, ENIAC। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर। कंप्यूटर अर्थात इस क्वेश्चन का हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, व्हाट मीन्स क्या, टाइप मान है, ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर, कंप्यूटर किस प्रकार का एक डिवाइस है। तो आपको याद कर लेना है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 4, हु मिस कौन इजमन है कंसिडर्ड, अर्थात खोजकर्ता या आविष्कारक या जो भी है, एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो आपको सब ध्यान रख लेना कि फादर ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं। तो इसमें आपके कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। यदि दोस्तों आप वीडियो को पोर्ट्रेट की चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्वेश्चन उपलब्ध हैं। पर एक बात हम आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में उपलब्ध हैं, पर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सेम देखने को मिलेंगे, इनमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, हु माने कौन इन्वेंटेड यानी आविष्कारक एनालिटिकल इंजन, अर्थात एनालिटिकल इंजन का आविष्कारक कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज। तो इसका राइट आंसर भी चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, अर्थात प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या थे। तो दोस्तों पहला जो कंप्यूटर आया था उसमें आपके वैक्यूम ट्यूब लगे हुए थे। यह कंप्यूटर काफ़ी बड़ा था, एक कमरे से भी बड़ा था, जिसमें आपके वैक्यूम ट्यूब लगे हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। तो दोस्तों डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों बढ़ते हैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको लेवल 2 के क्वेश्चन करने हैं। दोस्तों इन चैप्टरों में लेवल वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जिसमें आपको क्वेश्चनों को आंसर याद रख लेने हैं। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफ़र ए बाइट। तो दोस्तों आपको इसका याद रख लेना है आंसर। तो इसका राइट आंसर है 8 बिट्स एट ए टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफ़र ए बाइट, अर्थात कितने बाइट ट्रांसफ़र होते हैं, कुछ इसी का हिंदी मीनिंग इसी प्रकार हो सकता है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको गूगल प्ले स्टोर से गूगल ट्रांसलेट ऐप डाउनलोड कर लेना है, और आपको जिस भी सेंटेंस की अर्थात क्वेश्चन की इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, जिसमें आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके इन क्वेश्चनों के आंसर भी याद रख सकते हैं। फिलहाल आपको तो इन विकल्प को याद ही रख लेना है, क्योंकि यही विकल्प आपके सेम एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट ऑफ CPU, अर्थात CPU जो होता है आपका CPU, जिसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थात इसकी आंतरिक पावर सप्लाई यूनिट क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है SMPS। तो SMPS इसका राइट आंसर है। दोस्तों आपकी इसकी फुल फॉर्म भी गूगल पर सर्च कर लेनी है।
पर ये आपको इसकी फुल फॉर्म नहीं आने वाली है, फिर भी आप नॉलेज के लिए इसकी फुल फॉर्म सर्च करके नोट्स बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है आपका सी। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड। अर्थात व्हाट मीन्स क्या यजमान है, पर्पज माने उद्देश्य, ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड अर्थात मदरबोर्ड में एक्सपेंशन क्या उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर है टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल्स। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों आपको हिंदी में यदि आप इनका ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप गूगल ट्रांसलेट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेमोरी यूनिट इन ए कंप्यूटर। अर्थात कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट क्या है, उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर है स्टोर डाटा अर्थात डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कॉपर ट्रेड जो आपकी कंप्यूटर से संबंधित यह ट्रेड है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट इसकी फुल फॉर्म है। दोस्तों इस ट्रेड में क्या होता है कि आपको कंप्यूटर में नॉलेज जो दी जाती है आपको सभी तरह के इंग्लिश में ही होता है। कंप्यूटर फुली आपके इंग्लिश में होता है, आपको इंग्लिश में ही इसकी वैल्यू होती है। आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं तो आपको इंग्लिश में ही सब कुछ यूज करना पड़ता है। हाउ मैनी कितने मैनी पिंस आर देयर इन DIMM। तो DIMM में कितनी पिंस होती हैं। तो इसका राइट आंसर आपको याद रख लेना है 168। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी पिंस आर देयर इन SIMMS। तो इसमें दोस्तों कितनी पिंस होती हैं, तो इसमें होती हैं 32 से 72। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। यदि आप कॉपर ट्रेड से और भी वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में ही नोट्स उपलब्ध हैं, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपकी इच्छा है जैसे भी आप बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आप अपने कॉलेज के सभी फ्रेंड या स्टूडेंट जो भी हैं उन्हें चैनल सब्सक्राइब करा दें और अपनी ट्रेड के सभी स्टूडेंट को थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।